हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन किया था, ठीक है, और एचसीएफ फाइंड आउट किया था, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा मेथड से। तो हम लोगों का क्या है कि एक क्वेश्चन रह गया था एक्सरसाइज 1.1 में, लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। हम लोग पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, ठीक है। तो ये बेसिक यूक्लिड डिवीज़न लेमा पे बेस्ड है, ठीक। तो एक्सरसाइज क्या बेटा 1.1 का प्रॉब्लम नंबर 5 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे समझिएगा। कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसका क्या मतलब, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड किया हुआ तो क्वोशेंट आया होगा और रिमाइंडर आया होगा, ये तो कंफर्म है। किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया होगा तो क्वोशेंट आया होगा, रिमाइंडर आया होगा, समथिंग जो भी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, अच्छे समझिएगा, ठीक है, प्रूव दैट एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8, ठीक है। बोलो, हमने कुछ इसी से मिलता जुलता फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि किसी भी नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो उसका क्यूब करने पे ये फॉर्म आना चाहिए, ठीक, क्लियर। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अच्छे समझाया था। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसी अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ लेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लेट कर लिया, अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। लेट बी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक। तो सपोज दैट यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी कुछ भी ले लो, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, जो b है तो b हम सपोज लेट कर लेते हैं कि b हमारा क्या है, डिवीज़र है, और डिवीज़र को क्या ले लेते हैं 3, ठीक। मतलब b डिवाइड बाई a, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वोशेंट आएगा, तो लाइक दिस क्यों ले लेते हैं, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर तो पता है सर, जब 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0, 1, 2 आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। तो यहाँ से क्या होगा, लेट बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी समथिंग, तो बी इज इक्वल टू लाइक दिस 3, ठीक। तो यहाँ देखो क्या है, जब इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, बोलो 3q प्लस आर। तो आर क्या होगा, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 3 होगा, क्योंकि डिवीजन से थोड़ी ज़्यादा हो पाएगा। तो आर की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 से लेस होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या आया 3q, ठीक। फिर सेकेंड क्या आया, अगर r इज इक्वल टू ये क्या है r 0 पे, ठीक, r इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आ जाएगा। अगर r इज इक्वल टू 2 रखोगे तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि तो क्वेश्चन में किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करना है तो क्यूब होने पे ये आना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉब्लम को सेट किया। मैंने कहा था इसको सब सेट करना पड़ता है, कहाँ पे डिवीजन लेट करें, कहाँ पे नंबर लेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट लेते हैं कि जब a इज इक्वल टू क्या हो, a इज इक्वल टू फर्स्ट में इफ a इज इक्वल टू 3q, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ एनी, तो इसका मतलब क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूबिंग बोथ साइड अगर करोगे तो क्या आएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब, है ना, 3q का होल क्यूब, तो a क्यूब तो यही आएगा। अच्छा 3q का होल क्यूब क्या आएगा, 3 3 27q क्यूब। अच्छा हमको क्या चाहिए सर, 9m का फॉर्म चाहिए, तो हम यही कुछ सोचेंगे ना कि 9 इंटू समथिंग हो जाए। तो आपने कहा सर 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 3 27, हमने कहा बिल्कुल सही, ठीक। तो वेयर दिस, अब m है, m सम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, तो इट मीन्स 3q इज इक्वल टू क्या होगा, वेयर 3q क्यूब इज इक्वल टू m। तो यहाँ से क्या जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3m, सॉरी a क्यूब इज इक्वल टू 9m। तो हमारा किसी भी नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर हम लेट किया था a 3q, उसका मैंने क्यूब किया तो 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया।
समझ में बात आई कि नहीं। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि सर सेकंड क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, तो हमने कहा केस 2 ले लो यहाँ पे, केस 2। तो केस 2 में क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। क्यों, जो क्वेश्चन में कह रहा है क्यूब करो, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्यूब किया तो a क्यूब आ गया। RHS में बेटा क्या है, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब बोलो को होल क्यूब का फार्मूला भूल गए होंगे, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर है, ठीक। इस आइडेंटिटी को लिखना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3q का क्यूब ओपन कर लेता हूँ, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a 3q है इंटू b और 3q प्लस 1। बोलो बेटा। अच्छा, तो ये a क्यूब आ गया, a क्यूब आ गया। अब देखो 3q का क्यूब सेम ऐसे ही है, क्या आएगा 27 क्यूब आया, 1 का क्यूब 1 आया, 3 3 जा 9q आया, और ये क्या आया 9q इंटू क्या आएगा बेटा 3q प्लस 1 आया। क्लियर। अच्छा, तो देखो अब यहाँ पे जो सेकेंड प्रॉब्लम है 9m प्लस 1, मतलब प्लस 1 चाहिए, मतलब ये 1 हमारा इस प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। तो हमने कहा तुम बाहर चले जाओ, तो यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल टू क्या किया, इसको एकदम बाहर कर दिया, ठीक। यहाँ पे 1 लास्ट में लिख लिया, बाकी एकदम इसको पास लिख दिया। क्या आया 27q क्यूब प्लस 9q प्लस 3q प्लस 1 आया। समझ में आया कि नहीं आया। सर ये तो 9m चाहिए, तो हमने कहा 9m चाहिए, ठीक है, 9m प्लस 1 चाहिए, तो ये 1 क्या ले, 1 तो आई है, तो इसमें से क्या देखो 9 कॉमन मिल रहा है। आपने इसको देखा, ऑब्जर्व किया, कहा 27 में 9 इंटू 3 होता है, यहाँ 9 1 9 है ही है भाई, ये तो इंटू में है ना, 9q इंटू समथिंग, ये 27q क्यूब। तो आपने कहा सर यहाँ तो 9 कॉमन मिल रहा है, हमने कहा बहुत सही, 9 3 जा 27q क्यूब प्लस 9 1 जा 9 निकल गया यहाँ से, तो क्यू बचा 3q प्लस 1। ठीक है, ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 या 27, 9 1 9 बाद में कॉमन लेंगे, ठीक है। बट एग्जाम में कैलकुलेशन जो करना रहता है बहुत इजी करना रहता है, इतना ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन का कॉम्प्लिकेशन नहीं बना देते, ठीक है। तो यहाँ से 9m समथिंग आ गया, तो ये क्या है, m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस का q इंटू 3q प्लस 1, ठीक। बोलो, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये m हो गया, तो a क्यूब कितना है बेटा 9m प्लस 1 आ गया। तो अब नंबर का हमने क्यूब किया तो 9m प्लस 1 आ गया। अब देखो ऐसे ही क्या करना है, केस थर्ड। तो केस थर्ड में देखिए क्या है बेटा, केस थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्या हमारा 3q प्लस 2 है, ठीक। तो a इक्वल टू क्या है 3q प्लस 2 है, तो यहाँ से हमने क्यूब किया, तो क्यूब क्या आएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब आएगा, समझिएगा ध्यान से। अब देखो यहाँ से a क्यूब इज इक्वल टू 3q का क्यूब, अब देखो अभी फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3q का क्यूब क्या आएगा 27q क्यूब आया प्लस 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा, और 2 3ab का 3 2 6 3 18, मतलब 18q आएगा, और फिर बेटा क्या आएगा a प्लस बी। क्लियर। अच्छा सर यहाँ पे तो प्लस 8 आ रहा है, तो हमने कहा ठीक है, अगर प्लस 8 आ रहा है तो देखो प्लस 8 तो आपका आ ही गया प्रॉब्लम में ना। तो यहाँ पे क्या आ गया a क्यूब इज इक्वल टू 27, देखो इसमें और इसको मिला करके 9 कॉमन है, क्यों सर 27 में 9 इंटू 3 होता है, 18 में 9 इंटू 2 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया 9 कॉमन ले लिया डायरेक्ट, 9 3 जा 3q क्यूब प्लस 9 2 जा 2q और प्लस 3q प्लस 2, ठीक है, और प्लस क्या आ गया 8। तो ये कहानी क्या हो गई 9 के मल्टीपल में m, तो a क्यूब क्या आ गया 9m प्लस 8। तो यही तो प्रूव करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक, उसका हम लोग क्यूब करेंगे, तो आफ्टर क्यूब करने के बाद क्या आना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 9m प्लस 8। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, ठीक। बाकी सिंपल सा यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा ही लगा, यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल टू क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर हुआ, लिख लो।
रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी पढ़ लिया था, ठीक है, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। कोई भी कंपोजिट नंबर उसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यही क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ा था कि एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक पढ़ लिया था, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ की कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ कैलकुलेट किया था, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। देखो एक्सरसाइज 2.1 सॉरी 1.2, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज हो रहा है। मतलब क्या कह रहा है 140 नंबर है, क्या इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या है, तो ये नंबर है 140, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, ठीक है, अच्छे समझिएगा। अच्छा इसके लिए क्या है कि अब एलसीएम कैलकुलेट करना है, फैक्टर करना है, तो डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं बोल दे रहा हूँ, सुनिएगा। अब जैसे 2 से डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं तो 2 से वही नंबर कटता है जिसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो, लाइक दिस 0 2 4 6 8, ठीक। 3 से क्या कटता है, अगर सम ऑफ डिजिट 3 के टेबल में आता है तो जो होल नंबर भी 3 से कट जाएगा। 4 की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट किसी भी नंबर का जो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाएगा तो होल नंबर 4 से कट जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अ नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ। अगर कोई नंबर 2 या 3 से डिविजिबल होगा तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 8 में क्या है कि लास्ट के अगर 3 डिजिट 8 के मल्टीपल में है तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 9 में क्या है, जैसे 3 का था, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 9, होल नंबर डिविजिबल बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 में तो आपको पता है सर लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 में क्या है, 11 का चक्कर है, जैसे ये लिखा हुआ 1 3 3 1, ठीक। तो 1 अल्टरनेट मतलब फर्स्ट लिया फिर छोड़ दिया है, फिर सेकंड लिया, सेकंड छोड़ के थर्ड लिया, तो 1 + 3 कितना हुआ, देखो इन दोनों का ले लिया एक छोड़ के, तो जो भी होगा माइनस करना, जो छोड़ दिया उसको ले लो, ठीक है। अल्टरनेट, ठीक है, तो सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज डिविजिबल बाई 11। तो सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ अल्टरनेट डिजिट, इसका एक छोड़ के ये अल्टरनेट होगा, फिर ये छोड़ देना, फिर आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका सम किया, ठीक, अल्टरनेट डिजिट का सम किया, फिर डिफरेंस लिया। अगर वो ये क्या रहा है 0 आ रहा है तो 0 11 के मल्टीपल में है, ठीक। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने एक बार बोल दिया है, ये वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा क्लियर लिया ना। अच्छा तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन में हमको यही यूज करना, तो 140 की अगर बात करें तो देखो 2 से कटेगा, 2 7 जा 14, फिर यहाँ पे 0, ठीक है। 2 3 जा 6 1 बचा, 2 3 जा 6 1 बचा, ठीक है। 2 5 जा 10। अब देखो बेटा क्या होगा, 5 है तो 5 से काट दो, 5 7 जा 35, क्लियर। तो 7 1 जा 7, बोलो। तो फैक्टर ऑफ 140 कितना आ गया बेटा, 2 × 2 × 5 × 7। तो फाइनली क्या आ गया सर, ये 2 की पावर 2 है, ये 5 है, ये 7 है। 2 प्राइम नंबर है, यस सर, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। तो 140 कंपोजिट नंबर था, बट इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, फैक्टर किया और प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है, बोलो। अच्छा इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है, 156 है। देखो 156 6 आ रहा है, 2 से डिविजिबल होगा, तो देखो 2 का टेबल पढ़िए, 2 7 जा 14, 1 बचा, क्योंकि 2 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचा, यहाँ पे 6 आएगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 3 जा 6 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2,
2 से नहीं जाएगा बेटा, किससे जाएगा? देखो यहाँ पे 9 आ गया, 9 तो और नंबर है, ठीक। तो देखो हमने कहा 3 चेक करो, 3 और प्लस 9 कितना होता है? 12 होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर नंबर का सम 3 के टेबल में आता है तो होल नंबर भी 3 से कैंसिल होगा। तो 9 प्लस 3 12, 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 3 से कैंसिल होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अच्छा 13 तो आपको वैसे पता है प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो 156 का फैक्टर क्या होगा बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक। फिर 2 की पावर 2 आ गया, 3 इंटू 13 आ गया, 156 आया। क्लियर? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा देखो इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? 3 8 2 5। अब डिविजिबिलिटी रूल का ही तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, बाकी सिंपल सा डिवीजन चल रहा है। तो देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 तो किससे डिविजिबल होगा? 5 से तो यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, तो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 का टेबल पढ़ो, 5 7 जा 35, कितना बचेगा? 3। फिर 2 आगे आएगा तो 32 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 2 बचा, फिर यहाँ 6 आएगा, 26 हो जाएगा, 26, 5 5 जा 25, फिर 1 बचेगा, 5 6 जा 15। अब देखो ये किससे कटेगा? 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक। तो 5 + 1 6, 6 + 3 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये होल नंबर 3 से कट जाएगा। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब देखो फिर ये भी 3 के टेबल में आता है, 5 1 6 होता है ना, तो 3 1 जा 3, 2 बचा, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ, 3 7 जा 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17 1 जा 17, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ 3 8 2 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है? अच्छा तो ये क्या होगा बेटा? 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17। तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा, ये सर कंपोजिट है, इसको हमने प्राइम फैक्टर नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। क्लियर? उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। मेन यहाँ पे क्या है, आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होना चाहिए, और कौन सा नंबर अगर को कैंसिल करना है तो किससे ये कैंसिल होगा, ये आप तुरंत सोच ले जाओ, ठीक है। इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल मस्ट है, वो आपको आना चाहिए, ठीक। तो मैंने आपको लिखवाया नहीं, बट मैंने बोल दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बोल दूंगा, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि लिखवाने में टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड होगा बेटा, इसको लिख लो पहले। लिख लिया बेटा? रब कर दे रहा हूँ। तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होना चाहिए, ठीक। क्योंकि होता क्या है ना कि जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो किससे कैंसिल होगा किससे नहीं होगा, मेन प्रॉब्लम वही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट। क्या दे रखा है? 5005। क्लियर? अब देखो बेटा 5005, तो ये तो कंफर्म है कि सर 5005 है, तो 5 से तो कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है, तो 5 1 जा 5, 0 0 को वहाँ पे कर लिया, 5 1 जा 5। अब ये क्या चक्कर है सर, ये तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 1 है, 3 से होगा ना क्योंकि 1 + 1 2 होता है, 4 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट 2 डिजिट देखना है, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं। एक बार 7 चेक करते हैं, ठीक है। तो 7 1 जा 7, ठीक, 1 आया, 3 यहाँ से बचा, 3 इसके आ गया, 0 आ गया, 7 4 जा 28, ठीक। फिर यहाँ से बचा 2 और फिर 1 आया, तो 7 4 जा 28 और 7 3 जा 20, 7 3 जा 21। क्लियर? बोलो। अब देखो ये 13 से जाएगा, फिर ये किससे जाएगा? 13 से, 13 1 जा 13, 1 बचा, 13 1 जा 13। क्लियर? बोलो भाई, 13 1 जा 13, 1 ही करी हुआ, यहाँ पे 13 है, ये आ गया, तो 11 से काट दो, 11 1 जा 11। क्लियर है? तो इसका मतलब 5005 का फैक्टर क्या आया? 5 × 7 × 13 × 11। तो यहाँ पे तो कोई डबल टाइम्स तो है नहीं, तो ये ऐसे लिख दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऐसे लिखा था, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, 7 4 2 9, ठीक। अब देखो 2 से जाएगा, 3 से देखो, 4 + 2 कितना होता है? 6, और 6 + 9 15, 15 + 7
ये किससे जाएगा बोलो? 2 से तो 5th से चेक करो किससे कटेगा ये। सेवन 4 किससे कटेगा बेटा ये? क्योंकि देखो 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी ना, क्योंकि देखो 9 + 2 11, 11 + 4 कितना होता है 15, 15 + 7 नहीं कटेगा। 4 से तो पॉसिबिलिटी नहीं, 5 से तो कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। तो 6 से क्या होगा? 6 से देख लो, 6 से भी नहीं हो पाएगा। 7 से 7 मुझे 7 7 5 35, 7 से भी नहीं होगा। 8 तो पॉसिबिलिटी नहीं, 9 और 9 से भी नहीं हो पाएगा जब 3 से नहीं हुआ है। 10 से तो होगा नहीं, 11 से भी नहीं होगा क्योंकि 7 + 2 9 नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 7 + 2 9 हो जा रहा है, माइनस कितना 7 + 2 9 और 4 + 9 तो कितना आएगा ये 9 - 13, ठीक, ये तो नहीं होगा। अच्छा तो 11 रहेगा, फिर 12 से होगा नहीं, 15 17 चेक करते हैं एक बार, 17 चेक करो जरा कितना आएगा, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो नंबर ही ऐसा आ गया, क्या किया जाए। 17 का टेबल पढ़ो, 17 4 जा 68, कितना बचा यहाँ पे 14 - 8 कितना होगा 6, ठीक। 2 17 3 जा 51, एक बचा 17 7 जा 119, ठीक है। देखो 17 से कट गए। अब देखो अभी ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अब चेक कर लेंगे सारे, मतलब जो भी रिजल्ट आपने पढ़ रखा है तो उसको चेक करोगे तो ये नंबर कट ही नहीं रहा है, मतलब 2 से 3 से 4 से, तो लास्ट में 17 से फंसा जा करके, ठीक है, क्लियर। तो देखो 17 से जब मैंने कट किया कितना आया 4 3 7। अच्छा फिर देखो 17 से कटेगा क्या, नहीं 17 1 जा 17, 17 2 जा 14 34 और 43 सब्ट्रैक्ट कर दो, नहीं 17 से नहीं कटेगा। 19 देखो बेटा, तो 19 2 जा 38, देखो तो ये 19 से कट गया, 19 से कटा कितना आया 19 2 जा 38, फिर यहाँ से 5 बचेगा 19 3 जा 57, ठीक है, तो 23 आ गया। फिर यह सिंगल नंबर बच रहा है, बोलो, तो 17 × 19, 17 × 19 × 23। अब देखो ये नंबर अपने आप में क्या है भाई, ये प्राइम नंबर से कटा, वो भी कहाँ से स्टार्ट हो 17 से स्टार्ट हो, सोचो 17 से 19 से 23 से। तो अब वही चीज़ है ना कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब अगर किया हुआ रहेगा तो आपको कम टाइम लगेगा, जैसे सोचना तो हमको स्टेप बाय स्टेप है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से और ऐसे ही लास्ट, है ना। तो यहाँ पे फैक्टर समथिंग क्या आ गया 7 4 2 9 = 17 × 19 × 23। तो देखो ये क्या था कंपोजिट नंबर, इसको हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। बोलो ये बेटा रब कर दे रहा हूँ, समझ में आई नहीं आया, तो डिविजिबिलिटी रूल क्लियर होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 2 ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था फॉर 2 नंबर, है ना, फॉर 2 नंबर, देख लो नोट में लिखा था ना कि फॉर 2 नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर = एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये 2 नंबर के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा देखते हैं जल्दी से, 26 है एंड क्या है 91 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या, अब भाई यहाँ पे कोई मेथड तो मतलब पर्टिकुलर डिफाइन तो किया गया नहीं है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो 26 का फैक्टर किया कितना आया 26, देखो 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, तो फाइनली क्या आ गया 2 × 13 आया, सही बात। 91 का जब फैक्टर किया तो 91 किससे कटेगा, देखो 7 की 7 1 जा 7,
यहाँ पे बचेगा 2, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो फैक्टर ऑफ 91 क्या आया, 7 इंटू 13 आया। क्लियर, 7 इंटू 13 आया। समझ में बात आई नहीं है। अच्छा, अब देखो इसका HCF क्या होगा। सबसे पहले HCF लिखते हैं। HCF ऑफ टू नंबर, सर जो कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ बच्चा, कॉमन 13 दिख रहा है, 13 कॉमन ले लिया, इनटू जो कॉमन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे क्या भाई, सॉरी ये HCF हो गया। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है, तो ये 13 हो गया। LCM देखो बेटा, LCM क्या है सर, जो कॉमन होता है वो लिखते हैं और जो नहीं होता है वो भी लिख देते हैं। तो ये आ गया, तो ये क्या आ गया 13 इंटू 14 आ गया। ठीक, तो ये आपका LCM आ गया। क्लियर, अब देखो LCM क्या है 13 टू 14, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 14 3 जा 42, 4 बचेगा, 14 1 जा 14, 14 प्लस 4 18। ठीक, क्लियर है, इसको मल्टीप्लाई करना है ना। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल वगैरह याद होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको इजीली मतलब बहुत फास्ट भी करना रहता है। ऐसा नहीं कि हम बस यहाँ पे एग्ज़ाम में पेपर देने गए और फिर हम क्वेश्चन भी आ रहा है और पेपर पता छूट गया। ठीक, तो पेपर आपको 100% सॉल्व करना है, तो कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ LCM ये आया, HCF ये आया। अब हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक, देखो हमने क्या किया, LHS ले लिया। अब देखो कैलकुलेशन, प्योर कैलकुलेशन करना है यहाँ पे। जब LHS लिया तो LCM क्या आया 182 आया। HCF क्या आया बेटा बताओ, HCF 13 आ रहा है, 13 आ गया। अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 2 जा 26, 2 बचा। अच्छा ऐसे कर लो, ठीक है, नहीं तुम लोगों को दिक्कत होगी, 13 टेबल नहीं आता है। ठीक, देखो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 कैरी हुआ 5, 3 2 जा 6, 3 8 जा कितना 24, और फिर 3 1 जा 3 प्लस 2 5 इंटू 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, कितना आया 6, और यहाँ पे 4 2 6, यहाँ पे 8 प्लस 5 13, और 1 प्लस 1 2। देखो ये फाइनली कितना आ गया 2 3 6 6। ठीक है, ये हमने LCM इंटू HCF किया, 2 3 6 6 आया। अब देखो RHS की अगर हम बात करते हैं, RHS में क्या है बेटा A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो क्या है 26 इंटू 91। ठीक, तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 26 को 91 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 6 जा 6, 2 जा 9 6 जा 54, फिर क्या आएगा 5 कैरी हुआ, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23। ठीक, बस इजीली कैलकुलेशन कर लो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो करना है। 6 ये 6 आया, ये 3 आ गया, 2 आ गया। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, प्रोडक्ट भी किया तो 2 3 6 6 आ गया, तो LHS इज इक्वल टू किसके आ गया RHS आ गया। ठीक, ये साइड में कैलकुलेशन रहेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो मैंने बताया था कि दिस फार्मूला अप्लीकेबल फॉर एनी 2 नंबर्स। ठीक, ये 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर किया और आफ्टर फैक्टराइजेशन यहाँ पे इसको वेरीफाई किया। तो एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए भी पूछ रहा है कि हाँ वेरीफाई आप पूछेगा तो बताना है, अगर करना है, नहीं तो अदरवाइज कभी कभी प्रॉब्लम यही HCF LCF पूछ लेता है कि HCF क्या होगा LCM क्या होगा। ठीक है, लिखो। क्लियर है, HCF मतलब दोनों में कॉमन, उसके बाद HCF हो गया। LCM में कॉमन वाला पहले लिखते हैं, फिर जो बचता है उसको लिख देते हैं। ठीक, फिर इनटू करना, मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन आप जितना फास्ट कर ले जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, यहाँ पे सेकंड का सेकंड पार्ट 510 एंड क्या देखा 92। ठीक, अब देखो बेटा 510 का फैक्टर करते हैं पहले, तो किससे कटेगा 2 से, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1, यहाँ पे बचा 1, 11 आया 2 5 जा 10, फिर बचा 1 2 5 जा 10। अब देखो 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, अब सॉरी 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। देखो यहाँ पे 17 से काट दो या 3 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 1 जा 3, और फिर यहाँ 2 बचेगा, 3 7 जा 10, तो क्या आएगा 17 1 जा 17। ठीक,
अब देखो यहाँ पे 510 क्या आ गया आपका 2 × 5 × 3 × 17 आया, बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन मेथड से। अब अगेन फैक्टराइज 92, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। यहाँ पे 2 4 जा करोगे तो यहाँ पे 2 4 जा 8, 1 कैरी होगा और 1 के आगे 2 आ गया तो क्या 12 होगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा, क्लियर। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ 92 क्या आ गया बेटा, फैक्टर ऑफ 92 आपका आ गया 2 × 2 × 23। अब देखो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे तो 2 दिख रहा है तो 2 लिख लो। और क्या दिख रहा है बेटा, और तो कुछ दिख नहीं रहा सर, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 17 है तो यहाँ 17 नहीं है, ठीक। यहाँ 3 है तो यहाँ 23 है, ध्यान से देखिएगा कि 3 इसका लिख लो, है ना। तो HCF आ गया। LCM की बात करो, LCM क्या आएगा, देखो LCM के लिए क्या करना है सर, HCF पहले लिख दो। तो देखो यहाँ पे कॉमन तो कुछ था नहीं, तो 5 × 3 × 17, ठीक है, × 2 × 23, क्लियर। बोलो 5 2 तो पहले कॉमन हो ही गया था, फिर 5 × 3 × 17 × 2 × 23, ठीक। तो ये LCM आ गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पे उसको वेरीफाई करना है, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक। अब बेटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है फाइनली, है ना, कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, ठीक। तो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे क्या है, LCM × HCF क्या है, A × B। तो देखो यहाँ से क्या है LCM, मतलब LHS की अगर हम बात करते हैं तो LHS लीजिए LCM × HCF, ठीक। तो LCM × HCF, LCM क्या है बेटा आपका 2 × 5 × 3 × 17 × 23, ठीक। और HCF क्या है बेटा, HCF क्या है 2, ठीक है, HCF कितना आया 2। अच्छा अब देखो क्या है कि इसको मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक। और 30 ये 30 आ गया, ये 17 है, ये 23 2 जा कितना 46 आ जाएगा, क्यों। अरे भाई LCM कितना है, एक नंबर छूट गया क्या, ये 2 लिख दिया LCM। ये हमारा LCM क्या आया है 2 × 5 × 3 × 17 × 23 × 2, और HCF भी तो लिखोगे बेटा 2, HCF भी तो 2 है। अच्छा ये तो आएगा 46 × 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या है 17 3 जा 51, 42 6 जा 92, ठीक। तो देखो ये नंबर आ रहा है। अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये LCM × HCF 510 × 92 है, तो RHS भी क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 510 × 92 है। भाई ये नंबर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे LHS = RHS, क्लियर। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, ठीक। भाई हमने क्या दिखा दिया, फार्मूला लिखा, फिर यहाँ पे दिया, फिर फैक्टर के फॉर्म में तो थोड़ा ही था, फिर फैक्टर को जब हमने कंबाइंड किया तो हम कोशिश करेंगे कि वही नंबर बना लेंगे, ठीक है, वो चल जाएगा एग्जाम के पर्पज़ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि ऐसे भी अपने आप में लेंदी प्रॉब्लम हो गई, फिर इसको आप इंटू करोगे, ये वाला मल्टीप्लाई करने में टाइम तो लगेगा। अरे सबको पता है यार 510 × 92 क्या होगा, 510 × 92 क्या बहुत सारे इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, ठीक। तो LCM × HCF क्या गया A × B। तो दिस फार्मूला क्या हो गया वेरीफाई हो गया, क्लियर हुआ। बोलो रब कर दे रहा हूँ इसको। तो मेनली फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद फार्मूले का वेरिफिकेशन, ठीक है। वहाँ पे मैं देखो मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, घबराइएगा नहीं, बस ये इंटू हो कर वही आएगा जो ये इंटू, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम लिखी हुई हैं, ठीक। यहाँ पे फैक्टर से मैं उसी का अकॉर्डिंग सेट कर लिया हूँ, ठीक है। जो आप फैक्टर इधर करेंगे मैच कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेना, ठीक। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। बोलो देखो यहाँ पे सेकेंड का प्रॉब्लम नंबर 3 है ना। ये क्या कह रहा है कि 3 3 6 एंड क्या है 5 54, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करते हो एग्जाम में तब भी नंबर कटेगा नहीं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये फर्स्ट ले लिया, ये 2 ले लिया, लिख दिया फ्रॉम 1 and 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2, तो बोथ आर इक्वल आ गए ना, हम क्यों कैलकुलेशन करें भाई, ठीक है। अगर ये इक्वल ना दिखा पाते, जैसे मान लीजिए हमने इसका पेयर बनाया, आप इसका इसके साथ बना लेते,
तब प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है, तब तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हम पहले से ही उसको सेट कर लेंगे कि हमको करना क्या है। अच्छा देखो बेटा, यहाँ पे 3 3 6 है, क्या करोगे 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 3 आया 3, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 4 और 3 7 जा 10, 7 1 जा 7। क्लियर, देख लें, चेक कर लेना है। 2 1 जा 2, हाँ 1 बचा, 3 आया, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 10। तो यहाँ पे देखो फैक्टर आप 3 3 6 क्या आ गया, 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है 3 इंटू 7, ठीक, बोलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 7। अच्छा अब देखो बेटा, हमने क्या किया, अगेन 54 का फैक्टर किया, तो क्या आया 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 7 जा, फिर 3 से कटेगा, 3 9 जा हो जाएगा 27, 3 3 जा हो जाएगा, फिर 3 1 जा, ठीक। तो फैक्टर ऑफ 54 क्या आ गया, कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब हमको क्या लिखना है, HCF लिखना है। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 2 यहाँ पे है, देखो ऐसे घेरा बना लेंगे, 2 यहाँ पे हो गया। अच्छा और 3 सर यहाँ पे, 3 यहाँ पे हो गया, तो सर और तो बाकी होगा नहीं, तो 2 इंटू 3 LCM हो गया, कितना 6 आया कि नहीं आया, बोलो। अच्छा LCM देखो, LCM क्या आएगा, तो ये 2 इंटू 3 तो रहेगा इंटू, तो बाकी देखो ऊपर कितना बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और बेटा क्या है यहाँ पे 7, नीचे क्या बच रहा है 3 इंटू 3। क्लियर है, बोलो। तो ये मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, लिख देना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 3 जा 48 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 हो जाएगा, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, क्लियर है, बोलो। अच्छा तो अब देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है, ठीक। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम सेट कर देंगे, जैसे हम RHS की बात करते हैं, सपोज दैट हमने RHS लिया, तो RHS में क्या है A इंटू बी है, RHS में क्या है A इंटू बी है। अब देखो A इंटू बी मीन्स 3 3 6 इंटू 54, इसको A1 इक्वेशन लेट कर लो, प्रोडक्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पे अगर हम लोग LHS लेते हैं, LHS में क्या है LCM इंटू HCF, ठीक। तो HCF हमारा कितना है, फैक्टर के फॉर्म में लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 इंटू 3, ठीक। LCM बेटा क्या आया, LCM देखो, LCM आया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। अब देखो, अब तुमको सेट करना बताते हैं। 54 के लिए 3 टाइम चाहिए, ये बंदा और ये बंदा, और 2 चाहिए, तो एक 2 और ये ले लो। ये क्या बनाएगा, 3 3 या 9, 9 3 या 27, ये 54 बनाया कि नहीं बनाया। अच्छा इसके लिए देखो क्या चाहिए, आपने फैक्टर किया 1 2 3 4, तो 2 1 2 3 4 चाहिए, और फिर क्या चाहिए 3 चाहिए 7 चाहिए, बिल्कुल सही। तो ये 36 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, इसको करोगे 54 आएगा, सॉरी 336 आएगा। क्लियर। तो आपने देखा कि LHS 336 इंटू 54 आ रहा है, ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्लियर। तो LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। बोलो, कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब करना है, यहाँ पे टाइम लगेगा करने के लिए ना, प्रोडक्ट कर लेना, एग्जाम में नंबर के अकॉर्डिंग दे लेना, अगर ज़्यादा मार्क्स का आएगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट करके लिख देना, अदरवाइज ऐसे करके छोड़ देना, ठीक है। बोलो, लिखो इसको ज़रा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, मैं फिर बता रहा हूँ, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली 2 नंबर, ठीक है। इस पे कभी कभी क्वेश्चन में अगर इसी पे बेस्ड आएगा, मान लिया LCM दे दिया, HCF दे दिया, 1 नंबर दे दिया, अदर नंबर निकालेगा। तो जैसे 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, तो इसमें से 3 वैल्यूज़ गिवन रहेंगी, 1 वैल्यू कैलकुलेट करवा लेगा। तो हम आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं, बाकी जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, हम लोगों को 3 से 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अच्छे से क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है आप फर्स्ट लेक्चर से देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, सब कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट पहले में बता दिया है। अभी उस जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था उसी पे हम लोग बेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया है, वहाँ पे एक एक एग्जांपल भी दिया है, ठीक। तो वो इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी कि जो एग्ज़ाम में आ रहा हो या आप ना कर पाएँ, ठीक है। तो सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक। फिर आप चाहे जिस बुक की प्रॉब्लम सॉल्व को इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक्स।